डिटरमिन इफ एफ डिफाइंड बाई, कोई फंक्शन एफ है जो इस तरह से डिफाइंड है, तो ये कह रहे हैं कि जरा इसकी कंटिन्यूटी चेक कर दीजिए आप कि ये कहाँ पर कंटिन्यूटी है। ठीक है, तो जानते हैं कि ये फंक्शन तो कंटिन्यूस होंगे हर जगह, लेकिन जहाँ ये अपनी वैल्यू चेंज करता है वहीं पर इसकी कंटिन्यूटी हम चेक करते हैं। चेंज कहाँ कर रहा है? एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 पर, एक्स इक्वल टू 0 पर चेंज कर रहा है ना। देख रहे हैं, वहीं पर देखेंगे कि ये ग्राफ क्या टूटा है कि बस एकदम एक ही स्टॉप पर खींच पा रहे हैं। ठीक है, बड़ी अच्छी बात। हम यहाँ क्या लेंगे? LHL, और किस पर चेक करेंगे? लिख दीजिए फॉर चेकिंग, क्या लिखेंगे? फॉर चेकिंग एक्स इक्वल टू 0 पर चेकिंग करने जा रहे हैं, और लिखा मैंने यहाँ LHL। LHL माने लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस इंटू एफ एक्स, अमर जी, इंटू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस, कौन सी आएगी? यही आएगी, ऊपर वाली, क्योंकि ये तो नॉट एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, या तो ये वैल्यू 0 से बड़ी होगी या तो 0 से कम होगी। क्यों? 0 पर तो दूसरी वैल्यू है इसकी। तो मैंने यहाँ क्या लिखा? एक्स स्क्वायर साइन 1/x। तो और क्लियरेंस के लिए हम लोग क्या करते हैं? एक्स इक्वल टू 0 माइनस एच ले लेते हैं, बताया था आपको। और एच कहाँ जाता है? एच टेंड्स टू 0 जाता है ना। और क्लियरेंस के लिए तो हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0, और एक्स की जगह पर हम ये वैल्यू पुट करेंगे, कौन सी? 0 माइनस एच इंटू साइन 1/0 माइनस एच। समझ पाए होंगे आप? ये क्या हो जाएगा राजकुमार? लिमिट एच टेंड्स टू 0 माइनस एच का क्या मतलब हुआ? माइनस एच का होल स्क्वायर इंटू साइन ऑफ 1/-एच, होगा कि नहीं? और आप जानते हैं क्या कि लिमिट एच टेंड्स टू 0, ये तो एच स्क्वायर हुआ, और ये क्या हो जाएगा? साइन, जानते हैं साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन 1/h। और जो यह वैल्यू पुट करेंगे वैल्यू क्या दे देगा? 0। देख लीजिए आप, नहीं दे देगा? दे दिया। अब मैं यहीं पर क्या करता हूँ, इसकी RHL लिमिट को चेक कर लेता हूँ। देखिए RHL चेक करेंगे तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस इंटू एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस, बड़े हिसाब से कह सकते हैं कि सर इसमें भी यही वैल्यू आएगी ना, वही वैल्यू आएगी। तो आप यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर साइन 1/x, अब है, और यहाँ क्या ले लेंगे? एक्स बराबर 0 प्लस एच, होगा ना, क्योंकि राइट हैंड साइड की लिमिट है। और एच कहाँ जाएगा? एच टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0, यहाँ पर क्या लिखेंगे राजकुमार? 0 प्लस एच का होल स्क्वायर इंटू साइन 1/0 प्लस एच, हो गया। और ये हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0, ये तो हुआ एच स्क्वायर इंटू क्या होगा? साइन 1/h, और इसकी भी वैल्यू पुट करेंगे तो क्या मिलेगा? 0। बात समझ पा रहे हैं? और एक्स इक्वल टू 0 पर, यानी जब ये फंक्शन एफ 0 होगा तो एफ 0 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है? 0। देख रहे हैं ना? 0, एफ 0 इक्वल टू 0। तो क्या कर सकते हैं? LHL इक्वल टू RHL बराबर एफ 0 इक्वल टू क्या? 0, तीनों बराबर हो गया। हेंस द फंक्शन इज, क्या लिख देंगे? हेंस द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। लिख दीजिए, बात खत्म हो जाती है। देखिए कितना बढ़िया ये सब क्वेश्चन है, और बिल्कुल बता तो रहा हूँ आपको कि परीक्षा इसकी भी कंटिन्यूटी, एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ इज डिफाइंड बाय, ये फंक्शन डिफाइंड है इस पर। ठीक है, तो देख रहे हैं ना, एक्स इक्वल टू 0 पर, एक्स इक्वल टू 0 पर ये फंक्शन की वैल्यू चेंज कर रहा है, तो उसकी कंटिन्यूटी हम वहीं पर चेक करेंगे। लिखता हूँ LHL जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस इंटू क्या? एफ एक्स बराबर लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस, और क्या है? साइन एक्स माइनस कास एक्स। ठीक है, चलिए इस बार डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं हम इसमें, तो क्या मिल जाएगा? साइन 0 माइनस क्या? कास 0। साइन 0 की वैल्यू तो 0 होती है, और कास 0 की वैल्यू क्या होती है? -1। आ गया कि नहीं? बड़ी अच्छी बात। RHL पे चलते हैं। RHL क्या हो जाएगा? लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस इंटू एफ एक्स, कौन सी वैल्यू आएगी?
वही वैल्यू आएगी कि नहीं वही। x टेंड्स टू 0 प्लस क्या साइन x प्लस क्या cos x, वैल्यू पुट करिए साइन 0 माइनस cos 0 कितना होगा राजकुमार -1, और फंक्शन की वैल्यू f -1 पर नहीं f 0 पर कितना है -1, दे रहा है नहीं दे रहा, देखिए x बराबर 0 पर क्या है -1 है ना। अब आप क्या लिखेंगे LHL बराबर RHL बराबर f0 बराबर कितना है -1। अब आप लिख लीजिए हैंस द फंक्शन इज क्या, द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। काम खत्म हो गया इसका, बात तो समझ पाए होंगे आप, आसान है ना। आगे वाले टॉपिकों को हम देखिए, मैं क्या बात कर रहा हूँ। एफ एक्स इक्वल टू के cos x पाई -2x, जब ये नॉट इक्वल टू π/2 है। 3 कब है जब π/2 है। इन्होंने दिया है कि ये जो फंक्शंस है, ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन x इक्वल टू π/2 पर कॉन्टिन्यूअस है। क्या कह रहे हैं कि x इक्वल टू π/2 पर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, गिवन है, पहले से दिया हुआ है, π/2 है। तो क्या मतलब है, अगर x बराबर π/2 पर ये कंटिन्यूअस है, तो जब हम π/2 के पहले लेफ्ट हैंड लिमिट को चेक करेंगे, राइट हैंड लिमिट को चेक करेंगे और π/2 पर उसकी वैल्यू चेक करेंगे, तो तीनों इक्वल होगी कि नहीं। और अगर कंटिन्यूअस है तब के की वैल्यू बतानी है आपको। तो चलिए शुरू हो जाइए सॉल्यूशन। मैं यहाँ लिखता हूँ, क्या लिखेंगे LHL, क्या लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू क्या π/2 माइनस, लिखा ना एफ एक्स बराबर लिमिट x टेंड्स टू π/2 माइनस, कौन सी वैल्यू आएगी, ये वाली के cos π/2 नहीं, के cos x अपान क्या पाई -2x। हो गया बात। अब चूंकि एक अच्छे क्लियरेंस के लिए हमने x बराबर क्या रखा π/2 माइनस h, और h कहाँ जाएगा टेंड्स टू 0 होता है ना। ये मैंने यहाँ पे लिखा क्या लिमिट h टेंड्स टू 0, और देखिए k है ना cos, यहाँ पे h की जगह पर क्या हो जाएगा राजकुमार π/2 माइनस h अपान इधर क्या हो जाएगा पाई -2 π/2 माइनस h। हो गया कि नहीं, बड़ी अच्छी बात। आइए लिमिट h टेंड्स टू 0 के cos π/2 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा, साइन h हो गया ये, अपान इधर क्या हो जाएगा पाई -2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 कट जाएगा, पाई और इस -1 से क्या हो जाएगा प्लस 2h। क्लियर हुआ बात। अब ये पाई और पाई क्या हुआ कट गया। देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या बचा, देखिए एक लिख दूँ एक बार, के साइन h अपान क्या हुआ 2h, हुआ कि नहीं। देखिए इसमें से मैं क्या करता हूँ, k/2 को बाहर ले लिया, k/2 को बाहर ले लिया और लिखा क्या लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपान h। कितनी वैल्यू होती है इसकी 1। कल बताया हूँ कि द लिमिट ऑफ द फंक्शन इज यूनिक, बोला हूँ ये पूरा अब है किसके इक्वल हो जाएगा, ये हमारे पास फार्मूला भी होता है लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपान थीटा, दिस विल बी इक्वल टू 1, फार्मूला होता है ये। तो यहाँ से क्या हो जाएगा ये k/2, हमारी LHL लिमिट किसके इक्वल आई k/2 के इक्वल आई। आगे देख लेते हैं, RHL पे चलते हैं। चलिए RHL लिमिट की बात कर लेते हैं, जरूर की इंक भर ले तो इसमें तो क्या, जब मैं इसका LHL लिमिट निकाला तो कितना आ गया k/2। अब हम RHL लिमिट चलते हैं ना, RHL पे चलते हैं तो लिमिट क्या लिखेंगे x टेंड्स टू π/2 प्लस, हो गया ना, इंटू एफ एक्स बराबर लिमिट x टेंड्स टू π/2 प्लस, कौन सी वैल्यू आएगी, यही वैल्यू आएगी ना भाई। तो मैं उसी वैल्यू को लिखना चाह रहा हूँ यहाँ, के cos x, देखिए के cos x अपान पाई -2x हो गया। अब चूंकि RHL लिमिट है
तो x बराबर क्या लिख सकते हैं, π/2 प्लस एच, और जहाँ एच कहाँ करेगा, टेंस टू 0। अब आप लिखेंगे बराबर लिमिट एच टेंस टू 0 के, और यहाँ क्या हो जाएगा, cos, है ना, cos क्या, cos π/2 प्लस एच डिवाइडेड बाई पाई माइनस, है ना, पाई माइनस π/2, हाँ हाँ, पाई माइनस 2 और π/2 प्लस एच। बात तो क्लियर हो गई होगी, ठीक है। ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0, हो गया ना। यहाँ देखिए के, ये देखिए कितना होता है, ये cos π/2 प्लस एच बराबर होता है माइनस साइन, फॉर्मूला याद होना चाहिए। कितना हो जाएगा ये, माइनस साइन एच अपान, यहाँ पर क्या होगा, पाई माइनस पाई, देखिए पाई माइनस पाई, तो कट गया ना, अंदर ले जाएंगे तो माइनस क्या हो जाएगा 2, कोई बात तो है नहीं। ये माइनस माइनस क्या हुआ, कट गया, ये माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस हो गया। इसको क्या लिख सकते हैं, लिमिट एच टेंस टू 0, क्या बचा, के साइन एच अपान क्या हुआ 2h, बचा कि नहीं। इसको ऐसे लिख सकते हैं आप, a/2 लिमिट एच टेंस टू 0 साइन एच अपान एच, और इतने की वैल्यू क्या होती है 1, a/2 ये आ गई इसकी। यहाँ पर आप ब्रैकेट में लिख दीजिए कि लिमिट एच टेंस टू 0 साइन एच अपान एच इक्वल टू कितना होता है 1। अच्छा, अब हम x इक्वल टू π/2 पर वैल्यू देख लेते हैं। x इक्वल टू π/2 पर वैल्यू जब देखेंगे, या π/2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, दिया है ना, दिया है ना पहले से। अच्छा, क्वेश्चन में ये गिवन है पहले से कि x बराबर π/2 पर ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। तो अगर कंटिन्यूअस है तो क्या होगा, LHL बराबर RHL बराबर f π/2, तीनों फंक्शन बराबर होगा कि नहीं होगा। LHL की जगह पर क्या है a/2, RHL की जगह पर क्या है k/2, और यहाँ क्या है 3, यहाँ क्या है 3, है कि नहीं। अब किसी एक को बराबर कर लीजिए, k/2 इक्वल टू 3, तो k इक्वल टू 6, दिस इज योर आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए कितना बढ़िया था और कितना अच्छा था। अभी यहाँ भी ध्यान दीजिए, f(x) इक्वल टू kx² इफ x इज लेस और इक्वल टू, ठीक है। 3 कब है, जब x इज ग्रेटर देन 2, ठीक है। एट x इक्वल टू 2, यह फंक्शन पहले से गिवन है कि यह x इक्वल टू 2 पर कंटिन्यूअस है। क्या मतलब है, इसका मतलब है कि एट, मैं लिख दूं क्योंकि अमरजीत ने बीच में पूछा था, एट x इक्वल टू 2 पर क्या है, LHL बराबर RHL बराबर F2, है कि नहीं है भाई। ये होगा तभी तो आप कह पाएंगे, ये पहले से ये चीज गिवन है आपको, ये दिया हुआ है आपको। तो अब आप LHL RHL की वर्किंग करिए, इसी में रख दीजिए, ठीक की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम। लिमिट लिखेंगे LHL, क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू क्या 2 माइनस इंटू fx। राजकुमार क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस, कौन सी वैल्यू आएगी kx²। कोई बात नहीं, 2 की वैल्यू आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है वैसे तो आप रख देंगे। अगर 2 की वैल्यू रख दीजिए डायरेक्ट, तो क्या मिलेगा 2 का होल स्क्वायर बराबर क्या मिल गया भाई 4k, क्यों जी, ठीक। RHL लिखेंगे तो लिमिट x टेंस टू 2 प्लस इंटू fx बराबर लिमिट x टेंस टू क्या, x टेंस टू 2 प्लस, तो वैल्यू कितनी है 3। और चूंकि ये तो कांस्टेंट फंक्शन है तो इसमें तो कुछ हम करेंगे नहीं, ये बराबर किसके हो जाएगा 3 के, है कि नहीं है। अब हम x इक्वल टू 2 पर फंक्शन की वैल्यू को देख लेते हैं। और जब x इक्वल टू 2 पर फंक्शन को देखेंगे और लिखेंगे क्या, क्या है f2 बराबर क्या था kx², यही था ना। ये भाई कहाँ ग्रेटर
बराबर वाला चिन्ह लगा हुआ है, तो ये वैल्यू यहीं पर क्या करिए, ये वैल्यू यहाँ पर क्या करिए, डाल दीजिए, तो क्या मिल जाएगा 4 मिलेगा कि नहीं। और गिवन क्या आपको है, गिवन है कि x इक्वल टू 2 पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस है तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है जो लिखा हूँ अभी अभी LHL बराबर RHL बराबर क्या बेटा f, तो इसकी वैल्यू क्या है 4k, ये वैल्यू कितनी है 3 और ये वैल्यू कितनी है 4k, तो कुछ दो को चूज कर लीजिए, तो k इक्वल टू क्या मिल गया 3/4, ये इसी की बात कर रहे हैं, बाकी तो कुछ नहीं कर रहे हैं। देख रहे हैं ना, ऐसे क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाते हो जाइए। अब है शुरू हो जाइए सॉल्यूशन, सॉल्यूशन लिखा मैंने, क्या दिया हुआ है ये मालूम है LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू क्या f पाई, ये मालूम है आपको, गिवन है, ठीक है। अब मुझे इतने चेक करना है कि LHL की जगह पर क्या है, RHL की जगह पर क्या है, इसकी जगह पर क्या है, रख देंगे k की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू पाई माइनस इंटू fx बराबर हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू पाई माइनस, कौन सी वैल्यू आएगी ये वाली kx प्लस 1, डायरेक्ट पुट कर देते हैं तो क्या मिलेगा k पाई प्लस 1, मिल गया कि नहीं। चलिए दूसरा मैं यहाँ RHL लिमिट की बात कर लेता हूँ, RHL हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू पाई प्लस इंटू fx इक्वल टू, अब किसकी बात cos x की बात आएगी, किसकी बात आएगी, वो लिख लीजिए, हाँ लिमिट x टेंड्स टू पाई प्लस इंटू क्या cos x, ठीक है। और आप क्या करेंगे यहाँ, हाँ बदल दें क्या इसको, cos पाई की वैल्यू -1 साइड होती है, अच्छा लिखता हूँ, ये कितना हो जाएगा, रख देंगे कितना हो जाएगा cos पाई इक्वल टू क्या -1, ठीक है। अब किस पर देखेंगे इसकी वैल्यू, f पाई/2 पर, f पाई पर, ये बराबर क्या हो जाएगा, या पाई पर तो वही मिलेगा क्या k पाई प्लस 1 मिलेगा कि नहीं। और गिवन क्या है आपको, LHL बराबर RHL बराबर क्या f पाई, ये तो गिवन है। LHL की वैल्यू क्या आई है भाई k पाई प्लस 1 बराबर, RHL की वैल्यू -1, इसकी वैल्यू k पाई प्लस 1, किसी एक को बराबर कर लीजिए, तो लिखेंगे k पाई प्लस 1 बराबर क्या -1, है ना जी। अच्छा ये 1 उधर जाएगा, 1 कहाँ जाएगा उधर जाएगा, तो k पाई इक्वल टू क्या -2, और k इक्वल टू मिल रहा है -2/पाई, ये हुआ इसका आंसर, -2/पाई ये हुआ, ठीक है। यही देख लेते हैं हम लोग 29 नंबर भी, क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 भी अच्छा क्वेश्चन है। देखो fx इक्वल टू दिया हुआ है आपका kx प्लस 1 और क्या है 3x - 5, है ना। और ये कब है, इफ x इज लेस और इक्वल टू 5 एंड इफ x इज ग्रेटर देन 5, है ना, एट x इक्वल टू 5। क्या कह रहे हैं इधर देखिए, ये भी फंक्शन क्या है, ये भी फंक्शन x इक्वल टू 5 पर क्या है कॉन्टिन्यूअस है, क्या मतलब है कॉन्टिन्यूअस का मतलब LHL इक्वल टू RHL बराबर क्या f 5 बराबर है ना, तो कह रहे हैं तो k की वैल्यू बताइए। अब आप शुरू हो जाइए फिर यहाँ से आप LHL निकालेंगे, LHL इक्वल टू LHL क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू क्या 5 माइनस इंटू fx इक्वल टू, कौन सी आएगी 5 माइनस ऊपर वाली ही आएगी, तो आप लिख देंगे kx प्लस 1 और 5 की वैल्यू पुट कर देंगे k इक्वल टू x इक्वल टू 5, तो 5k प्लस 1 मिल गया आपको। दूसरा करते हैं RHL लिमिट पर, लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस इंटू fx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस, कौन सी वैल्यू आएगी, ये वैल्यू आएगी 3x - 5, और जैसे ही आप 5 पुट करेंगे तो 15 - 5 इक्वल टू कितना दे देगा 10 दे देगा ये। अब x इक्वल टू 5 पर देखेंगे f 5 बराबर
एक्स 5 कौन सी वैल्यू होल्ड कर रही है, ये वाली। तो जब यहाँ रखेंगे तो क्या मिलेगा 5k + 1, क्यों जी आएगा ना। लेकिन उन्होंने कहा है कि फंक्शन हमारा x = 5 पर क्या है, कंटिन्यूस है। तो अगर ये कंटिन्यूस है तो यहाँ दे देंगे ये LHL = RHL = F5। ये तो गिवन है आपको। आपने क्या किया, LHL की वैल्यू क्या है 5k + 1 = ये कितना है 10, और ये कितना है 5k + 1। तो इन दो को इक्वल कर लीजिए। तो 5k + 1 = 10, 5k = 9 और k = 9/5। दिस इज योर आंसर। अब आप कहेंगे सर ये तो बिल्कुल एकदम मक्खन की तरह आपका हो गया। ये कहीं से ऐसा नहीं है कि कोई क्वेश्चंस आ जाएगा तो आपसे गलती हो जाएगी, नहीं हो सकती। इतना करना है आपको कि इसको रिवीजन करना है, बस थोड़ी सी वर्किंग है, और वो सारी की सारी वर्किंग बिल्कुल सिस्टमेटिक है। बिल्कुल जो है वो बिल्कुल सिस्टमेटिक है, सिस्टम से करते जाना है, आंसर निकलते जाएंगे। क्वेश्चन 13 ये कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए और बी की वैल्यू को फाइंड करना है सच दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय इतना, इस पर डिफाइंड है। और ये कह रहे हैं फंक्शन कंटिन्यूअस है। ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। तो कंटिन्यूअस की पोजीशन पर आपको इसमें ए और बी की वैल्यू बतानी है, ठीक है। अब प्रश्न उठता है कि इसकी कंटिन्यूटी कहाँ चेक करेंगे। तो मैंने बताया था कि जहाँ फंक्शन की वैल्यू बदलेगी वहाँ हम चेक करेंगे। भाई 2 पर अगर बदल रही है तो 2 के इधर देख लेते हैं, 2 के उधर देख लेते हैं। अगर LHL RHL और वैल्यू इक्वल हो जा रही है तो इसका मतलब जो ग्राफ मैंने खींचा है वो ग्राफ कहीं टूटा नहीं, एक ही स्ट्रोक पर मैं जा रहा हूँ। सिखाया था ना आपको कंटिन्यूअस फंक्शन की विषय। यहाँ पर जब ध्यान से देखेंगे तो ये जो फंक्शन है f(x), ये देखिए x जब x के बराबर, जब x 2 के बराबर है तो 5 है, और x 2 से छोटा है तब भी 5 है कि नहीं है। लेकिन जो ये 2 से बड़ा हो रहा है इसकी वैल्यू ये हो जा रही है, हो जा रही है, बोलिए हो जा रही है। और यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि जब ये वैल्यू क्या बोलता है 10 से छोटा है, जब x की वैल्यू 10 से छोटी है तब यही वैल्यू, और ये जब 10 से बड़ा है तब ये वैल्यू है 20। लेकिन फंक्शन है कंटिन्यूअस। तो फंक्शन जब कंटिन्यूअस है इसका क्या मतलब है कि जब हम इसकी कंटिन्यूटी हम x = 2 पर और x = 10 पर चेक करने जा रहे हैं, और हमको दिया गया है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो मतलब है कि x = 2 पर जो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों इक्वल होगी, और 10 पर भी इक्वल होगी। मतलब यही तो है कि कंटिन्यूअस दिए हुए हैं। आप चलते हैं सोल्यूशन पर। देखिए x = 2 पर, 2 पर हमने ले लिया क्या LHL = क्या हो जाएगा, लिमिट x → 2 माइनस इंटू क्या f(x), राजकुमार मिलेगा लिमिट x → 2 माइनस, 2 माइनस माने 2 से कम पर कितनी वैल्यू है 5, और चूंकि है ये कांस्टेंट फंक्शन तो ये तो वैसे ही 5 के इक्वल आ जाएगा। अब हम यहाँ चलते हैं RHL लिमिट पर। RHL लिखेंगे लिमिट x → 2 प्लस इंटू क्या f(x) बराबर लिमिट x → 2 प्लस, ठीक है 2 प्लस हो गया। 2 प्लस पर चलेंगे हम तो 2 से अधिक, 2 से अधिक पर इसकी वैल्यू कितनी है ax + b। हमने क्या किया 2 की वैल्यू रखा तो क्या मिल जाएगा 2a + b मिल गया। अब हम क्या करेंगे f2 पर इसकी वैल्यू देखेंगे, f2 पर तो इसकी वैल्यू 5 ही मिलनी है ना। और इन्होंने यह भी कहा है कि मैं गिवन दैट, यहाँ लिख दीजिए गिवन दैट दिया है कि द फंक्शन इज, क्या दिया हुआ है कि द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, क्या दिया हुआ है फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x = 2 पर दिया हुआ है ना। ये तो क्या हो जाएगा LHL = RHL = क्या f2। तो यहाँ से बेटा देखेंगे हम तो 2a + 5 हो सकता है नहीं आ रहा हो, ठीक है। तो यहाँ देखिए LHL की कितनी वैल्यू है 5, ये क्या है ये भी 5 है, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा
2a प्लस b इक्वल टू क्या मिल गया 5 इक्वेशन 1 मिला क्या मिला? इस वाले से मिल गया। अब किस पर चेक करेंगे x इक्वल टू 10 पर। अरे भाई दो वेरिएबल आए हैं ना, तो दो इक्वेशन मिलने चाहिए आपको। दो इक्वेशन कैसे मिलेंगे? जब दो बार लिमिट चेक करेंगे हम इसकी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x इक्वल टू 10 तो क्या लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 10 माइनस इंटू एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 10 माइनस, है ना, 10 माइनस जब 10 से कम है तभी इसकी वैल्यू कितनी है ax प्लस बी। राजकुमार ax प्लस बी, और जब वैल्यू पुट करेंगे तो सीधे आ जाएगा 10a प्लस बी। मिल गया आपको। अब चलते हैं RHL पर। RHL पर है लिमिट x टेंड्स टू 10 प्लस इंटू क्या एफ एक्स बराबर लिमिट x टेंड्स टू 10 प्लस, कौन सी वैल्यू आएगी 10 प्लस 21 आएगी, और 21 चूंकि कांस्टेंट फंक्शन है इसलिए 21 ही आ जाएगा, आएगा ही। ठीक है, अब x इक्वल टू 10 पर हम निकालेंगे तो क्या मतलब है f10 पर भी इसकी वैल्यू कितनी है 21 है, बोली भाई। और यहाँ पर क्या होगा LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f10 होगा कि नहीं? अब LHL की वैल्यू क्या है 10a प्लस बी, RHL की वैल्यू 20 और इसकी वैल्यू भी 21। तो यहाँ से हम क्या लिख देंगे, यहाँ से लिख देंगे हम कि क्या लिख देंगे कि 10a प्लस बी इक्वल टू क्या भाई 21 इक्वेशन 2। बोलिए। अब हम इक्वेशन 1 को इसके नीचे लिख देते हैं 2a प्लस बी इक्वल टू 5 इक्वेशन फर्स्ट है ये। दोनों को माइनस करेंगे, देखिए माइनस माइनस और क्या माइनस, ये तो कैंसिल हो गया यहाँ से, 10 में से 2 गया 8 है, 8 है इक्वल टू 16 इक्वल टू 2, ये मिल गया। इसकी वैल्यू रख दीजिए उसमें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से आप रख दीजिए 2a यानी 4 हो गया यहाँ, क्यों कितना हो जाएगा 4 प्लस b इक्वल टू 5 यानी b इक्वल टू कितना 5 माइनस 4 b इक्वल टू 1। दिस इज योर आंसर। देख रहे हैं ना, बहुत आसान होती है लिमिट्स वाले क्वेश्चन। बस इसमें वही काम करना है आपको कि LHL लिमिट RHL लिमिट और फंक्शंस की वैल्यू अगर इक्वल हो जाएगी तो आप ये कह देंगे कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। ठीक है, इसी कंडीशन पर तमाम क्वेश्चन इधर उधर से रहेंगे, उसी को समझना है और ऑपरेशन करके सॉल्व कर देना है। थैंक यू वेरी मच।